सर मेरा नाम आयुष गुप्ता है। आयुष गुप्ता कौन सी क्लास में पढ़ते सर हैं? मैं 12th बी में पढ़ाई करता हूँ। 12th बी में। आपके विद्यालय का क्या नाम है? सर मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर है। गंगा भोगपुर है। तो आपने विज्ञान वर्ग के विषय लिए हैं। हाँ जी तो आप क्या बनना चाहेंगे? सर मैं बड़े होकर के एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन क्यों बनना चाहेंगे आप? सर आजकल के युग में सब कुछ पैसा ही है, देखा जाए तो सब कुछ पैसा ही है। तो सर मैं बिजनेस करके समाज सेवक बनना चाहता हूँ, एक समाज सेवी बनना चाहता हूँ। मैं बड़े होकर के गरीबों के लिए, मतलब बहुत गरीब ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पाते, उनके पास पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर नहीं हो पाता। तो मैं ऐसी एक संस्था बनाना चाहता हूँ जहाँ पर गरीबों के बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सके और कुछ बन सके। बहुत बढ़िया बात। इसका मतलब है कि आपका कहने का तात्पर्य है कि मैं पैसा कमाऊंगा और गरीब लोग, जो असहाय लोग हैं, जो जिनके मदर फादर कहते हैं पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, तो हम उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे एक संस्था के माध्यम से। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। संस्था के माध्यम से आप लोगों की इस प्रकार से करेंगे पैसा कमा करके। ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि भाई ऐसा आप करेंगे, ऐसी संस्था खोलेंगे और फिर आप ऐसा करेंगे, लोगों की मदद? सर मैं एक ऐसी संस्था में अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसी संस्था में रहता हूँ जहाँ पर मतलब इस प्रकार के सारे जो सीन मैं करना चाहता हूँ आगे, वो वैसा ही होता है। मैं नीचे वंदे मातरम में पढ़ाई करता हूँ। वो एक आश्रम है जहाँ पर गरीब बच्चों के माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। और हमारे जो आशीष गौतम जी हैं, जो वहाँ के संस्थापक हैं, वो उन्हें देख करके मुझे ये प्रेरणा मिली है। बहुत अच्छी बात है कि वो वहाँ पे इस प्रकार से ये बच्चे जो असहाय हैं, जिनका मतलब जो इनके पास कम पैसा होता है, जिनके कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वहाँ पर निदान होता है और वो बच्चे एजुकेशन माने शिक्षा लेते हैं। तो वहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएं बेटे कि आप ये समाज में हम देखते हैं कि नशे का बाहुल्य बहुत अत्यधिक हो चुका है, और नशे का बाहुल्य होता है तो बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। हमारा वातावरण ऐसा हो चुका है। तो आप कैसे पढ़ लिख करके ऐसे अच्छे एक बिजनेसमैन बन पाएंगे ऐसे माहौल में? सर आजकल ऐसा माहौल हर जगह देखना आम बात है। और सर ऐसा जो माहौल है वो हर जगह देखना आम बात है। सर अगर आगे अपने करियर पे ध्यान देना है तो हमें सबसे पहले तो ऐसे लोगों का संगति नहीं करनी चाहिए जो लोग मतलब ऐसा करते हैं। अगर हम ऐसी लोगों की संगति करेंगे तो हमें अपने आप इस चीज़ में हम घुस जाएंगे। और सर अगर हम ऐसे लोगों की संगति नहीं करेंगे तो हम अपने करियर पे आसानी से ध्यान दे सकते हैं। सर हम ऐसा उनकी संगति छोड़ के अच्छी लोगों की संगति भी तो कर सकते हैं ना सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी है कि भाई हम बुरों की संगति, कहने का तात्पर्य आपका यह है, चाहे हमारे समाज में हमारे आसपास कुछ भी किसी भी प्रकार का माहौल कहते वातावरण हो, लेकिन हम अच्छों की संगति करें, और बुरे जहाँ भी बुरा वातावरण होता है, बुरे कहते हैं जो हमारे लोग होते हैं आसपास में, उनको उनसे हट करके अच्छे लोगों की हम संगति करेंगे, और अपना कहते हैं जो ध्येय है, मंतव्य है और जो उद्देश्य है, वहाँ तक मुकाम तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। और ये बताएं कि आप विज्ञान वर्ग से भी हैं, तो आप बताएं कि ये नशा जब हम करते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है उसका? सर देखा जाए तो नशा करने से हमारी पूरी बॉडी पर ही प्रभाव पड़ता है। पूरी बॉडी, सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नशा करते हैं और फिर उनकी बॉडी, अगर वो उस चीज़ के एडिक्ट, उस चीज़ का लत उन्हें लग चुका है, तो उनकी बॉडी देखेंगे तो नॉर्मल लोगों के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा पतले होंगे, बहुत ज़्यादा दुबले होंगे। और सर मतलब वो नहीं कर पाते, मतलब पूरी बॉडी पर ही इसका प्रभाव पड़ता है और उनकी हर एक चीज़ वीक होती है। बट मेनली देखा जाए तो इससे हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको ज़्यादा ही नुकसान पहुंचता है। और सर फेफड़ों, जैसे हम सिगरेट पी रहे हैं तो सर जो उसका धुआं है हमारे फेफड़ों पे जा रहा है तो उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा चलिए ठीक है, आपने बताया कि हमारे जैसे लीवर हो गए, किडनी हो गए, अक्सर ज़्यादातर फेफड़ों पर हमारा असर पड़ता है इससे। बेटा ये बताएं कि इससे फिर रोग कौन कौन से पैदा हो जाते हैं, हमें परेशानी किस प्रकार की है, क्या होता है हमारा? सर इससे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में। बेसिकली देखा जाए तो सर हम देखते हैं कि जो आजकल नशे में
उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर आप नशा करेंगे, अगर कोई भी नशा करेगा तो सर देखा जाए तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो एक इंसान 100 साल जीता है। इन्हीं सभी हमारे खान पान के वजह से ही हमारी जो एज है आजकल घट के भारत में ही देखा जाए तो वो 60 के करीबन हो चुकी है। तो सर देखा जाए तो इससे हमारी शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। अच्छा, बहुत सारी बीमारियों में जैसे टीबी, कैंसर, कुछ ऐसा हाँ जी सर। ऐसा होता है? हाँ जी सर। अच्छा, सभी। फर्क पड़ता है। और क्या है, और क्या इससे हानियां हो सकती हैं? मतलब चलो शारीरिक तो ठीक है, ये हानियां होती हैं हमारे इस नशीले पदार्थों के प्रयोग से, लेकिन हमारे और भी धन का भी क्या इससे हानि होती है क्या? हाँ जी सर। सर हम मैंने खुद ऐसा देखा है कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ तो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। उनकी मतलब मेरे ही पड़ोस में एक फैमिली रहती है कि जिसमें जो उनकी वाइफ है, एक हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं। तो सर जो वाइफ है वो एक स्कूल में पढ़ाती है और उससे जो भी पैसा आता है घर में, उनका बहुत छोटा सा घर है, देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सर वो जितना ही पैसा लेकर के आती है, वो जो उसका पति है, हस्बैंड है, वो उसे मारता है और सारे पैसे लेकर के जाता है, सब दारू में उड़ा देता है। सर देखा जाए तो इससे नुकसान ही है। नुकसान ही है भाई। यदि हम नशा करते हैं तो वो पारिवारिक क्लेश भी है और साथ साथ में भाई पैसे की हानि तो होगी, जो भाई हम क्या करेंगे उसका प्रयोग हाँ जी सर करेंगे है। तो अच्छा, चलो बताएं, और ये बताएं बेटे कि इससे हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर इससे हमारे चरित्र पर सर जैसे देखा जाए तो अगर कोई इंसान कोई भी व्यक्ति नशा करके किसी के भी सामने जाता है तो सर अगर हम सर जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और मैं नशा करके विद्यालय आता हूँ और फिर मैं यहाँ पर आकर के, क्योंकि सर देखा जाए तो नशा करके हर कोई हंगामा ही मचाता है। ऐसा तो कोई है नहीं कि नशा करके शांति से बैठा हो। बिल्कुल। देखा जाए तो हर कोई हंगामा ही मचाता है। तो उससे हमारे चरित्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें लोग बुरी नज़र से देखते हैं और हमें हर वक्त बुरा ही माना जाता है। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि हमारा चरित्र भी इस नशीले पदार्थों के प्रयोग से ये भी कहते हैं गिर जाता है। हाँ और जिससे हमें कहते हैं भाई हर चीज़ से हमारी हानि होने लगती है। तो इस प्रकार आपका कहने का तात्पर्य है कि इससे अनेक हानियां हैं और कोई फायदे नहीं। अच्छा, चलो एक और बताएं बेटे कि जो हमारे ये समाज में मैं अधिकतर देखता हूं कि हमारे समाज में जो शुभ कार्य होते हैं, विवाह आदि शुभ कार्य होते हैं, उसमें ये कॉकटेल जैसी ये पार्टियां की जाती हैं, इसके बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग जो होते हैं वो अपनी शादियाँ रात में रखते हैं, पार्टियाँ रात में रखते हैं। तो सर और ऐसी जगह रखते हैं जैसे पार्क में रखते हैं या फिर बड़े बड़े रिजॉर्टों में रखते हैं। अगर ऐसी जगह अपनी शादी पार्टियाँ रखेंगे तो ये सब होना तो सर आम बात है। सर इसके भी उसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा, अगर लोग अपनी शादियाँ पार्टियाँ मंदिर जैसे तीर्थ स्थलों में रखे तो सर ऐसा वो जो बारात आएंगे उनको ही बुरा नहीं लगेगा, वो खुद भी मतलब ऐसा नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि सर मंदिरों में आजकल की कोई भी मतलब शराब वराब नहीं पी सकता सर। बहुत अच्छी बात है कि हम यदि चाहें तो किसी भी प्रकार से, हम कोई ज़रूरी नहीं कि हमने ऐसे माहौल में करना, हम मंदिर में कर सकते हैं और जितना पैसा उसमें बर्बाद किया जाता है तो हम उसको अच्छे कार्यों में उसको लगा सकते हैं। अपने उन बच्चों को ही भाई कुछ दान स्वरूप दे सकते हैं या कोई गरीब गुरबों को उनके निमित्त कुछ और ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। चलिए खैर, अच्छा एक बात और बताएं बेटे कि आप भविष्य में आपके परिवार में इस प्रकार का यदि शादी विवाह जैसे होते हैं, आपके बड़े भाई के होंगे, छोटे भाई के होंगे, आपकी शादी होगी, आपकी बहन की होगी, तो आप क्या ये कॉकटेल पार्टियां करना चाहोगे? नहीं सर, ऐसा मैं कभी नहीं करना चाहूँगा। और मैं अगर मेरे फैमिली वाले भी कहें कि हमें करनी चाहिए क्योंकि रिश्तेदार कह रहे हैं, तो सर मैं भी उनको भी समझाऊंगा कि हम ऐसी जगह शादी रखते हैं कि जहाँ पर इसकी ज़रूरत ही ना पड़े और जो उससे पैसा बचेगा वो हम अपनी संस्था में लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे, हम अच्छे कार्य में उस पैसे का प्रयोग करेंगे। और हम हमारा इसका मतलब है कि दृढ़ता हमारे पास हो, दृढ़ संकल्प हो, तो हम इस प्रकार के लोगों के बहकाव में ना करके हम अपने जो हमारा कार्य है, हमारे शुभ कार्य हैं, उस प्रकार के विघ्न बाधाओं से हम कहते हैं परे रहेंगे। अच्छा चलिए बताएं बेटे कि इसमें बताएं कि आप ये जो नशीले पदार्थों का जो समाज में जो वातावरण है, इससे कैसे निपटेंगे?
सर मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक संस्था खोलना चाहता हूँ, तो सर अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं अपनी संस्था एक खोल लूँगा, मैं एक सक्सेस आदमी बन जाऊंगा, तो सर मेरे जो कांटेक्ट में होंगे वो बहुत सारे लोग होंगे, और मेरे कांटेक्ट में जो होंगे वो बहुत सारे गरीब बच्चे भी होंगे। और सर अधिकतर देखा जाए तो आजकल गरीब जो है, अमीर नशा करता है तो उसको पता है कि मैं उसका इलाज करा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, पर जब गरीब नशा करता है तो उसको मतलब उसको जो होता है वो मरना पक्का होता है। हर जगह से देखा जाए तो सर उसको नुकसान ही है। तो सर मेरे संस्था में जब ऐसे लोग होंगे तो सर मेरे से बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट होंगे, और मेरे को लोग देख करके अपनी प्रेरणा बनाएंगे, जैसे मैंने आशीष गौतम भैया को बनाया, तो सर वो मुझे देख करके मैं सभी के सामने उन लोग को समझाऊंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सर वो मेरे को देख करके प्रेरणा लेंगे और सीखेंगे सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि भाई हम इस प्रकार से भी इस बुराई को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उनका उन्मूलन कर सकते हैं अपनी शिक्षा के माध्यम से, और अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ करके उस संस्था में अच्छे संस्कारों को दे करके, जैसे आप अपने उस आश्रम में ही हैं, जो दैनिक अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर बताई जाती हैं, जो दैनिक कार्य, उनके लिए कहाँ इस बुराई के लिए ऐसे नशीले पदार्थों के लिए कहाँ से टाइम मिल जाता है, नहीं मिल पाता। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसे इस प्रकार से अच्छे लोगों के साथ मिल करके इस प्रकार का कार्य करेंगे और इस बुराई को अपने पास आने नहीं देंगे। चलो, अच्छा, अंत में आप बताएंगे इस समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, इस बुराई को ख़त्म करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश देना चाहूँगा कि ना नशा करे ना नशा करने दे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे चर्चा होती रहेगी, इसी विषय पर चर्चा होगी, पुनः फिर से चर्चा होगी, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक